नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार से। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट घोषित कर दी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण नामों की घोषणा की गई और साथ ही कई सिटिंग सांसद के टिकट काटे भी गए। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली जो सूची है वो उत्तर प्रदेश के 13 नामों की है। 13 की सूची कल जारी की, जिसमें मुख्य रूप से पीलीभीत का टिकट चर्चा में है। पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया। उनकी जगह उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। यूं तो जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के निवासी हैं, लेकिन बगल के जिले से उन्हें टिकट दिया गया है पीलीभीत से। वो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ये नया प्रयोग किया, क्योंकि पीलीभीत में अभी तक वो वरुण गांधी या मेनका गांधी को टिकट देती रही, जबकि इस बार शाहजहांपुर के जो पहले से एक राजनीतिक परिवार, स्थापित परिवार रहा है, उस परिवार को मौका दिया गया। और सबसे ज्यादा चर्चा में वरुण गांधी का ही टिकट है। और टिकटों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वरुण गांधी के टिकट पर ही चर्चा करते हैं। हमारा जैसा कि अनुमान था कि वरुण गांधी का टिकट आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं काटेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है। लेकिन इस परिवार में एक टिकट काट दिया है और एक दे दिया है। खास बात यह है कि उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से पार्टी ने फिर टिकट दिया है। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि इस परिवार से भारतीय जनता पार्टी का मोह भंग नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि पीलीभीत पर पार्टी टिकट बदलने का मन बना चुकी थी। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यहां वरुण गांधी का विरोध किया था कि उन्हें टिकट ना मिले। दूसरा, प्रदेश नेतृत्व भी इस पक्ष में नहीं था कि वरुण गांधी को रिपीट किया जाए, क्योंकि वरुण गांधी का जो पिछले 5 साल का जो इतिहास रहा और जो उनकी कार्यशैली रही, उससे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता नेता बहुत असहज रहे। उन्होंने पार्टी से लगातार दूरी बनाकर रखी, पार्टी कार्यक्रमों में नहीं जाते थे और पार्टी के नेताओं और कार्यशैली पर, केंद्र सरकार की कार्यशैली पर टिप्पणी भी करते रहते थे। हालांकि पिछले 2 महीने से वो चुप थे और मोदी जी की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इतना बोल चुके थे कि वो कड़वाहट बनी हुई थी। लेकिन शीर्ष नेतृत्व इस परिवार को अपनी पार्टी से अलग नहीं करना चाहता। इसीलिए चर्चा थी कि मेनका गांधी का भी टिकट कटेगा, लेकिन मेनका गांधी का नहीं कटा। इसका मतलब परिवार से नाराजगी पार्टी को नहीं है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण वरुण गांधी का टिकट कटा है। अब ऐसे में वरुण गांधी क्या करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वरुण गांधी को संभवतः ये कहा गया है, जो हमें अनुमान है और जो हुआ होगा, क्योंकि अगर वरुण गांधी का टिकट काट कर ऐसे ही छोड़ दिया होता तो शायद मेनका गांधी भी सुल्तानपुर से ना लड़ती, वो भी मना कर सकती थी। लेकिन मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव की तैयारी में है। इसका मतलब वरुण गांधी को पार्टी एडजस्ट करेगी कहीं ना कहीं, और बहुत संभावना इस बात की है कि वरुण गांधी को भी सुल्तानपुर के पास की ही सीट या बगल की सीट कहा जाए, रायबरेली से पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। क्योंकि कल जो नाम घोषित हुए उसमें रायबरेली का नाम घोषित नहीं हुआ। पार्टी की योजना वरुण गांधी को रायबरेली से उतारने की हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि वरुण गांधी को पार्टी दिल्ली में कहीं से प्रत्याशी बनाए। हालांकि दिल्ली में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन बदला भी जा सकता है। लेकिन अधिकांश संभावना इसी बात की है कि वरुण गांधी को प्रत्याशी रायबरेली से ही बनाया जाए।
और ये घोषणा भी 1-2 दिन में हो सकती है, क्योंकि रायबरेली का चुनाव अभी बाद के चरणों में है। पहले चरण में पीलीभीत का चुनाव था, तो इसलिए पीलीभीत घोषित करना ज़रूरी था। दूसरा जो सबसे चौंकाने वाला एक टिकट परिवर्तित हुआ उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये संतोष गंगवार का है। बरेली में संतोष गंगवार को भी ये उम्मीद थी कि उनको 9वीं बार लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी ने ये मौका नहीं दिया और बरेली के ही दूसरे गंगवार नेता छत्रपाल गंगवार पर भरोसा जताया है। छत्रपाल गंगवार एक बार विधायक रह चुके हैं, बहेड़ी से वो विधायक रहे, अब उन्हें लोकसभा में पार्टी ने उतारा है। मेरठ में एक बहुत चर्चित नाम, रामायण सीरियल में जिन्होंने राम का अभिनय किया, राम के नायक के रूप में, जो अरुण गोविल जो उसमें अभिनय में थे, उनको मेरठ से प्रत्याशी बनाया और वहां राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया गया। अरुण गोविल का नाम आने से मेरठ में उत्साह भी है और हिंदुत्व का वातावरण है ही। अभी राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख को, 22 जनवरी को। ऐसे में अरुण गोविल का नाम चर्चा में भी था। रामायण के पात्रों में सबसे अच्छा अभिनय भी उनका था, बहुत शालीन और बहुत ही दिव्य उनका स्वरूप भी था उस सीरियल में, तो उन्हें वहां से मौका दिया गया। एक और चौंकाने वाला फैसला पार्टी ने किया, वो गाजियाबाद से किया। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह को फिर मौका नहीं दिया पार्टी ने। इस बार स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को, जो गाजियाबाद से विधायक है, उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के जो ये निर्णय रहे, इसमें मुरादाबाद की सीट भी महत्वपूर्ण थी। मुरादाबाद में पार्टी ने अपने पूर्व सांसद, जो 2014 का चुनाव जीते थे लेकिन 2019 में चुनाव हार गए थे, कुमार सर्वेश सिंह को ही फिर से प्रत्याशी बना दिया है। ये टिकट भी पार्टी ने होल्ड पर किया हुआ था। बहुत चर्चा थी कि उनका टिकट भी बदला जाएगा, लेकिन वो टिकट पाने में कामयाब रहे। तो पहली सूची जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें 13 नाम घोषित किए गए। उसमें से कई पूर्व सांसदों का टिकट काट दिया गया, जिसमें वीके सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, वरुण गांधी, और एक टिकट यहाँ बाराबंकी में बदला गया। बाराबंकी में जो उपेंद्र रावत थे, उनका टिकट बदलकर एक दूसरा प्रत्याशी वहां से घोषित कर दिया गया, राज रानी रावत, उनको टिकट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये सूची है, इस बात की पहली नहीं, ये जो सूची है जो कल जारी हुई है, इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम आए और सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहा वरुण गांधी का टिकट कटना। और जो महत्वपूर्ण सीट है उस पर अभी नाम घोषित नहीं हुआ, रायबरेली। और एक और जो महत्वपूर्ण सीट है जिस पर लोगों को उम्मीद है कि वो नाम भी घोषित होता कल शायद, लेकिन नहीं हुआ, ये थी मैनपुरी की सीट। मैनपुरी में वहां डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। चर्चा थी कि वो यादव परिवार से ही अपर्णा यादव को वहां से प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन पार्टी ने इस टिकट को होल्ड पर रखा हुआ है। देखते हैं अगली सूची में जो शेष नाम है वो कब तक घोषित होते हैं और क्या स्वरूप बनता है। पहले चरण के नाम लगभग तय हो गए हैं और घोषित हो गए हैं। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर चुनाव होना है वो सब नाम घोषित कर दिए। सहारनपुर से राघव लखनपाल, जो पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्हीं को टिकट दिया है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, इन सभी सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए। यही स्थिति दूसरे दलों की भी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए इन सीटों पर। इधर बहुजन समाज पार्टी के नामों की भी घोषणा हो गई है। अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि अभी तक जो मुस्लिम मतों पर दावा करने वाली पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की है, AIMIM,
उसने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हो सकता है होली के बाद वो इनमें से किसी सीट पर प्रत्याशी घोषित करें। ज़्यादा संभावना ये है कि एआईएमआईएम मुरादाबाद में अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। तो ये सूचना 1-2 दिन में आ जाएगी और फिर परिदृश्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा होली के बाद 27 और 28 तारीख तक कि रण का जो स्वरूप है इस पहले चरण में वो क्या होगा। जैसे ही नामों की पूरी घोषणा होती है और नामांकन होने के बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज समय संवाद में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।